बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग YouTube मार्केटिंग के बेसिक पिलर को अंडरस्टैंड करेंगे कि YouTube के ऊपर एड प्लेसमेंट की कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल होती है। अगर आपने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो जब आप फेस YouTube के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आप ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। YouTube के ऊपर जो एड प्लेसमेंट के ऑप्शंस हैं वो दो तरह की YouTube के ऊपर एड प्लेसमेंट की ऑप्शन अवेलेबल होती है। YouTube कैंपेन से जब आप YouTube के ऊपर कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उसमें दो तरह की एड प्लेसमेंट की ऑप्शन अवेलेबल होती है। एक होती है इन स्ट्रीम, ठीक है, और एक होता है आउटस्ट्रीम। इन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कैंपेन है, आपकी जो एड है वो यूट्यूब के ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। और आउटस्ट्रीम का मतलब क्या है कि आपकी जो एड है वो यूट्यूब के अलावा जो यूट्यूब पार्टनर वीडियोस हैं, पार्टनर वेबसाइट्स हैं जहां पे वीडियो दिखाई जा सकती हैं, वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दो फॉर्मेट अवेलेबल हैं जिसे हम कह सकते हैं। एक है कि YouTube चैनल के ऊपर ही आपकी ऐड दिखाई दे, एक है कि YouTube के अलावा के जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं वहां पे आपकी वीडियो दिखाई दे, वहां पे आपकी ऐड दिखाई दे। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ये भी एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी मार्केटिंग कैंपेन का जरूर हिस्सा बनाइएगा। आउटस्ट्रीम एक मार्केटिंग कैंपेन, आज हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि आउटस्ट्रीम कैंपेन किस तरह बनाई जा सकती है और इसकी प्लेसमेंट आप किस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि YouTube की जो इन स्ट्रीम है उसके अंदर भी दो फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जो सिर्फ YouTube के ऊपर दिखाई देती है वीडियो आपकी या आपकी एड जिसे हम कहते हैं, वो है उसके अंदर है, एक है इन स्ट्रीम, एक है डिस्कवरी। यानी कि YouTube के अंदर जो वीडियोस लगती हैं उस वीडियो के अंदर जब आपकी वीडियो दिखाई देती है, जब आपकी एड दिखाई देती है, उसे कहते हैं इन स्ट्रीम, ठीक है। और इन स्ट्रीम के अंदर भी तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसे कहते हैं स्किपेबल, कि अगर आपकी एड 5 सेकंड के अंदर स्किप हो जाए, स्किपेबल वाली चला देते हैं कि आपकी एड पांच सेकंड तक कस्टमर देखेगा और स्किप हो जाएगी, उसे कहते हैं स्किपेबल, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन होती है जिसे हम कहते हैं नॉन स्किपेबल, एक ऑप्शन होती है जिसे हम कहते हैं बम्पर, ठीक है। ये तीनों मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और एक ऑप्शन होती है कि जो आपका लाइक जब कोई कस्टमर आपके YouTube के होम पेज पे जाता है या कोई सर्च करता है या नेक्स्ट ऑप्शन वीडियो लाइक नेक्स्ट रिकमेंडेड वीडियो आती है, तो जब वहां पे एक डिजाइन शो होता है, एक एड शो होता है स्पॉन्सर्ड, तो उसे कहते हैं डिस्कवरी, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि YouTube के ऊपर एड प्लेसमेंट की दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है YouTube चैनल के ऊपर और एक है YouTube के अलावा जो उसके पार्टनर वेबसाइट्स है वहां पे। YouTube के ऊपर जो ऑप्शंस अवेलेबल है प्लेसमेंट की, जो फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक है इन स्ट्रीम और एक है डिस्कवरी। इन स्ट्रीम के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अंदर है स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और बम्पर ऐड, ठीक है। और आज हम क्या देखेंगे, आज हम समझेंगे कि आउट स्ट्रीम आप कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ मोबाइल और टैबलेट पे दिखाई देती हैं और इसके अंदर जो बिडिंग की स्ट्रेटेजी होती है वो होती है व्यूएबल सीपीएम। व्यूएबल सीपीएम की होती है कि आपकी एड 50% ऑफ योर एड, आपकी लाइक जो डिजाइन है 50% ऑफ द डिजाइन आपको कस्टमर आपका कम से कम 2 सेकंड के लिए देखेगा तो बिडिंग चार्ज होगी, ठीक है, अमाउंट चार्ज होगी। अब हम आ जाते हैं अपने गूगल के एड मैनेजर के अंदर। आप गूगल के एड मैनेजर के अंदर हम आके हमने सबसे पहले ये देख लेना कि आपका ये जो इसके साथ लिंक्ड है या नहीं है, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो उसके साथ लिंक है या नहीं है। इसके लिए हम ऑडियंस मैनेजर में जाएंगे। ऑडियंस मैनेजर में हम लोग जाके इसकी जो एड सोर्स है वो चेक करेंगे कि एड सोर्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये डेटा सोर्स आ गया। डेटा सोर्स में ये आपका गूगल एनालिटिक्स भी आपने चेक करना है कि आपका लिंक है या नहीं है। यूट्यूब चैनल आपका लिंक्ड पहले है या नहीं है, ठीक है। आपका यहां से हम लोग डिटेल भी चेक कर लिया, यूट्यूब चैनल रिलेटेड यूट्यूब चैनल लिंक्ड है, ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग इसको मजीद यहां से एक और चीज चेक कर सकते हैं कि आपका लिंक्ड अकाउंट में जाके, लिंक्ड अकाउंट में जाके हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि लिंक है या नहीं है। और यहाँ पे यूट्यूब का यहाँ से लिंक चेक किया कि आपका लिंक अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका लिंक चेक कर लिया कि रिलेटेड चैनल लिंक्ड है इसके साथ, ठीक है। अब हम आ जाएंगे इसको कि हम इसकी कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम लोग इसको किस तरह क्रिएट करेंगे आउटस्ट्रीम की वीडियो को, ठीक है। न्यू कैंपेन के ऊपर हम लोग ये हम लोगों ने यहाँ से इसको वीडियो फॉर्मेट पे क्लिक किया क्योंकि हमने वीडियो ऐड बनानी है।
ये थोड़ा सा स्लो होता है। इसका जो मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आ गई। ठीक है जी, अब आगे हमारे पास हम लोगों ने इसी को कस्टम वीडियो ऐड है, एक कैंपेन होता है, इसके अंदर जाके आप मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। नॉन स्किपेबल ऐड, आउटस्ट्रीम, एड सीक्वेंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसका भी मैं वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ। नॉन स्किपेबल के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, और जब आप कस्टम वीडियो के अंदर जाते हैं तो स्किपेबल और डिस्कवरी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे नीचे स्किपेबल शॉपिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि रीच पीपल ऑन देयर फोन एंड टैबलेट वाया व्यूएबल सीपीएम विद आउटस्ट्रीम ऐड। आउटस्ट्रीम ऐड को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन इसमें जो, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट सिर्फ उसके उसके ऊपर होती है, यूट्यूब चैनल के अलावा जितनी वेबसाइट्स है वहां पे होती हैं, तो इसके लिए आपको जो टारगेट प्लेसमेंट की ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे व्यूएबल सीपीएम है, यानी कि कम से कम 2 सेकंड देखेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बिडिंग की अवेलेबल होती है और वो होती है व्यूएबल सीपीएम। ठीक है, कि अब आ जाते हैं हम लोग, इसकी अमाउंट आपने कुछ भी रख दी। ये नेटवर्क के अंदर आपको कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी यहाँ पे। यूट्यूब नॉट अवेलेबल, वीडियो पार्टनर ऑन डिस्प्ले नेटवर्क, और ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगी। आप इसको सिलेक्शन कोई और नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने आउटस्ट्रीम की सिलेक्शन की है कि हमने ऐड कहाँ पे दिखाना है, कि यूट्यूब के अलावा जो बाकी पार्टनर वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, हमने ऐड वहां पे दिखाना है। यहाँ पे नेटवर्क वीडियो पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, आपने लोकेशन सिलेक्शन कर ली कि आपने कहाँ कहाँ पे दिखाना है, वो आपने खुद ही सिलेक्शन कर ली। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, वो आप मेरे चैनल से चेक कीजिएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंटेंट एक्सक्लूजन। एज आप जिस तरह पहले कह रहे होते हैं, एडिशनल सेटिंग में हम लोग आके चेक करेंगे कि आपने फ्रीक्वेंसी कैपिंग इसमें किस तरह देनी है। इसके अंदर 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग के। ठीक है, एक ऑप्शन क्या है कि आपने कैप लगा देना है कि कितने लाइक यूजर आपको देख सकते हैं, व्यूएबल इंप्रेशंस कितनी बार ले सकते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। ठीक है, ये आपने इसकी कैपिंग लगा दी, और कैपिंग लगाने के बाद हम इसकी ऑडियंस की सिलेक्शन देख लेते हैं कि ऑडियंस की सिलेक्शन कहाँ पे गई हमारी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया ऑडियंस सिलेक्शन। ऑडियंस सिलेक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने कौन से डेमोग्राफिक पे के लोगों को अपना ऐड दिखाना है, और कौन से ऑडियंस की सेगमेंट को अपना ऐड दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ये ऑडियंस की सिलेक्शन, क्योंकि अगर आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं की, तो देयर आर मोर देन 50% चांसेस कि आपकी एड की सक्सेस नहीं मिले, आपकी एड को सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपने ऑडियंस ही सही अंदाज में, आपने ऐड बहुत अच्छा बना लिया, बहुत अच्छी वीडियो है, सारी चीजें आपने, पैसा भी अच्छा लगा दिया, लेकिन आपने ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में नहीं की, तो आपकी एड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, हमने डेमोग्राफिक देख लिया कि हमने डेमोग्राफिक को किस तरह सिलेक्शन करना है, एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, पाकिस्तान, हाउस होल्ड इनकम नहीं है इस वक्त अवेलेबल। इसके बाद हम ऑडियंस सेगमेंट्स के अंदर आ जाएंगे। ऑडियंस सेगमेंट में हम लोगों ने देख लेना है कि हम लोगों ने कौन कौन सी ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है। ब्राउज में जाके हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्ड में। मैं इसको बाकी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। डिटेल डेमोग्राफिक, अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट हो उस चीज के अंदर। ठीक है, इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट, इन मार्केट क्या है कि वो कस्टमर इस वक्त मार्केट में रिलेटेड चीजों के बारे में बाइंग करने के लिए लाइक चीजों को ढूंढ रहा है, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ब्राउज कर रहा है। और लाइफ इवेंट्स में आ जाता है कि वो लाइक उसकी शादी होने वाली है, बिजनेस क्रिएशन करने वाला है, होम रेनोवेशन है, मैरिज है, मूविंग है, इस तरह की सारी ये ऑप्शंस लाइफ इवेंट्स में आ जाती हैं। और योर डेटा मतलब आपका वेबसाइट का डेटा, या यूट्यूब के वेबसाइट या आपके यूट्यूब के व्यूअर्स का डेटा, और सिमिलर सेगमेंट, जिसे हम लोग फेसबुक में लुक लाइक ऑडियंस कहते हैं, कि जिस तरह का आपका वेबसाइट का विजिटर है उसी तरह का डेटा। कंबाइंड ऑडियंस में इस तरह की ऑडियंस को आप कंबाइन कर लेते हैं, और कस्टम सेगमेंट्स में आप कीवर्ड के ऊपर ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं, या आप कंपेटिटर की बेस पे ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो मेरी अवेलेबल है, बाकी यूट्यूब वीडियोस के अंदर मेरी अवेलेबल है, आप उनको एक बार रेफर कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली इसको डेवलप कर लिया, अपनी ऑडियंस को डेवलप कर लिया, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
ये आ गया कि आपने ऐड किन को दिखाना है। यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। ये हमारी क्योंकि है आउट स्ट्रीम है, तो आउट स्ट्रीम के अंदर हम क्या करेंगे, प्लेसमेंट अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हम लोगों ने कहाँ ऐड दिखाना है, तो देखें यहाँ पे यूट्यूब का अवेलेबल पहले हम किसी और में जाके देखते हैं तो यूट्यूब वीडियोज एंड यूट्यूब चैनल्स भी आते हैं, तो वहाँ यहाँ पे वो नहीं आई है। यहाँ पे क्या है, वेबसाइट्स हैं और एप्लीकेशन हैं। वेबसाइट में फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ पाकिस्तानी में कुकिंग, पाकिस्तानी कुकिंग को हम देख लेते हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स पे दिखाई देंगे पाकिस्तानी कुकिंग। ठीक है, पाकिस्तानी कुकिंग को देख लिया तो यहाँ पे हमारे पास 22 वेबसाइट्स अवेलेबल हैं और 136 एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। लाइक अक्सर जो है कस्टमर जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर भी ब्राउज कर रहा होता है, तो आपने वेबसाइट्स को भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स को भी आपने चांस देना, आपने चेक करना है कि क्या आपका यहाँ पे ऐड चल सकता है, आप एक सक्सेसफुल ऐड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें myrecipes.com के ऊपर 30 टू 35 मिलियन इंप्रेशन आपको एक वीक में मिल सकते हैं, तो इट मींस कि इसमें कुछ ना कुछ जान तो होगी। इसी तरह अगर हम इस वेबसाइट्स को चेक कर लेते हैं, इस वेबसाइट का कंटेंट किस तरह का है, तो हम लोग ने यहाँ पे इसको चेक कर लिया, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि वेबसाइट आपके से रिलेटेड भी है या नहीं। ये पाकिस्तानी फूड से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं डेफिनेटली। अगर आप फीमेल कस्टमर को टारगेट करना चाह रहे हैं, यानी कि फीमेल गारमेंट्स को बेचना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। आपकी एड्स कहाँ पे आ सकती हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ एड्स चल रही होंगी। ये अभी एक ऐड आने वाली है, ये वही है, लाइक स्पॉन्सर्ड ऐड है, ठीक है। दिस इज नॉट रिलेटेड पाकिस्तान, लाइक बाहर की कोई ऐड है, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है, उसने पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट किया होगा। इसी तरह ये एक ऐड है, वतन की मिट्टी गवाह रहना, वट एवर जो भी कस्टमर है, इस तरह की एक ऐड है। तो यहाँ पे आपकी इसी तरह आपकी यहाँ पे भी ऐड दिखाई दे सकती है। ये एक राइट कॉलम ऐड आ गया, ठीक है। तो आप अपनी लाइक एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आउटस्ट्रीम के ऊपर अपनी ऐड क्रिएट करके, ठीक है। अब bawarchi.com आ गया। इसी तरह आप मल्टीपल वेबसाइट की सिलेक्शन करने के बाद आप एप्लीकेशंस की भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी फूड इन ये आ गया, सुपर शेफ कुकिंग रेसिपीज आ गया, ठीक है। चिकन रेसिपीज इन उर्दू आ गया। ये करने के बाद आप पाकिस्तानी कुकिंग के अलावा पाकिस्तानी ड्रामा के ऊपर आप कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं और कौन कौन से AR बाय डिजिटल आ गया एप्लीकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। हम टीवी आ गया। हम टीवी के अलावा हम लोग मजीद इसको चेक कर लेते हैं पाकिस्तानी ड्रामा के बाद, और हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन जॉब्स। ऑनलाइन जॉब्स आ जाती हैं। लाइक टोटल अप टू यू कि आपने कौन सी ऑडियंस आपकी है और उसका पर्सोना के हिसाब से आपने वेबसाइट्स और एप्लीकेशन को सर्च कर लेना और आपने उसको यहाँ पे प्लेस कर देना और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको कैंपेन को किस तरह रन करना है। इसमें सिर्फ इतना ही एक चीज होती है, आपने कीवर्ड की बेसिस पे भी बताना चाहें तो बता देना है। कीवर्ड ये वो वाले कीवर्ड नहीं है कि जो गूगल सर्च के ऊपर आप कीवर्ड प्लानर के से ढूंढ के आप वहां पे सिलेक्शन करते हैं। ये कीवर्ड है कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस डालेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ऐड कहाँ दिखाई देगी, आपकी ऐड दिखाई देगी ऐसी वेबसाइट्स और ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर जिसमें लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल होगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मजीद ऑप्शंस लेता हूँ इससे डाल के, तो मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आ जाएगी। स्टाइलिश ड्रेस फॉर वुमेन, लाइक रेलेवेंस 99 है। इसका मतलब है कि आपका वेबसाइट, आपका जो ऐड है कौन कौन सी तरह की वेबसाइट पे दिखाई देगा जहां पे कंटेंट होगा स्टाइलिश ड्रेस फॉर वुमेन। इसी तरह आप रिलेटेड कीवर्ड को डाल सकते हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तानी कुकिंग, ठीक है। पाकिस्तानी कुकिंग में आ गया तो आप रेसिपीज आ गया, होम मेक रेसिपीज आ गया, हाउ मेक रेसिपीज आ गया, ठीक है। इसी तरह आपका ऐड कहाँ पे दिखाई देगा, ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन में जहाँ पे हाउ मेक रेसिपी का कंटेंट अवेलेबल होगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन है और कीवर्ड के साथ एक मिलता जुलता ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं टॉपिक्स। टॉपिक्स का मतलब क्या है कि आप इसमें से सिलेक्शन कर लेंगे, एक टॉपिक हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह देखा जा सकता है। ब्यूटी एंड फिटनेस के अंदर जाके हम चले जाते हैं फैशन एंड स्टाइल के अंदर, ठीक है। और फैशन मॉडलिंग एक देख लेते हैं और एक देख लेते हैं
फिटनेस के अंदर जाके हम लोग जिम एंड योगा एंड पिलाटेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आपने ये दो टॉपिक सिलेक्शन किए हैं, इसका मतलब है कि आपका ऐड कहाँ पे दिखाई देगा, ऐसी वेबसाइट्स पे जहाँ पे योगा एंड पिलाटेस से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल होगा। और आपने पर्सोना बनाना है कस्टमर को कि क्या आपका जो कस्टमर है वो योगा को लाइक करता है, तो आप अपना ऐड ऐसी, इसको कहते हैं टच पॉइंट बेस्ड मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने कस्टमर का पर्सोना को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपको होगा कि आपका कस्टमर योगा की तरह की वेबसाइट्स पे जाता है या फैशन मॉडलिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाता है। इसी तरह आपने यहाँ पे वो टॉपिक्स को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस से रिलेटेड, काफी फीमेल वेट लॉस से रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाती होंगी, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस में जाती होंगी। इसी तरह आपने यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक्स को ढूंढना है कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ कहाँ पे ज्यादा जा रहा है, ठीक है। इसमें काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने कस्टमर के पर्सोना के हिसाब से उसको देख सकते हैं। शॉपिंग के अंदर आके आपको काफी चीजें मिल जाएंगी जी, ठीक है, जिसके अंदर अपैरल आ जाएगा, लेडीज गारमेंट से रिलेटेड, चिल्ड्रन क्लोथिंग, क्लोथिंग एसेसरी, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ये होता है टॉपिक। टॉपिक में और कीवर्ड में बहुत कम डिफरेंस होता है। अब हम इसको थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा क्या है। पीपल एंड जब आपने पीपल और पीपल की डेमोग्राफिक और ऑडियंस की सिलेक्शन कर ली कि आपकी ऑडियंस वेबसाइट यूजर आपने बना लिया, रीमार्केटिंग की ऑडियंस सिलेक्शन कर ली, तो उसके बाद आप एक ऑप्शन बनाए जिसमें आप लोग इसकी सिलेक्शन ना करें, कंटेंट की सिलेक्शन ना करें, आप सिर्फ प्रॉपर बहुत सॉलिड अंदाज की आप ऑडियंस की सिलेक्शन कर लें और फिर आप छोड़ दें कि वेबसाइट यूट्यूब आपको आपका ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली कि पाकिस्तान की ऑडियंस होनी चाहिए, ये जेंडर होना चाहिए, ये एज होना चाहिए, पेरेंटल स्टेटस आपने क्लासिफाई कर लिया। अगर आपकी वेबसाइट का कोई रीमार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्शन कर लिया। इतनी सिलेक्शन करने के बाद आप अगर ये नीचे कंटेंट को भी करेंगे तो इट मींस आप उसको फिल्टर पे फिल्टर लगा रहे हैं, जिससे रिजल्ट्स आपको बहुत स्लो मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन बहुत स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे। एक ऑप्शन आप इस तरह की जरूर क्रिएट किया करें जिसमें आपने बहुत सॉलिड ऑडियंस क्रिएट कर ली, उसके बाद आप नीचे ये ओपन छोड़ दें। अगर आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन बहुत सॉलिड नहीं है, आपने वो ऑडियंस को थोड़ा लूज बनाया है, तो आप नीचे प्लेसमेंट को टाइट कर सकते हैं, इसका स्क्रू टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी प्लेसमेंट दिखाई देनी चाहिए, कौन सी तरह की टॉपिक्स होने चाहिए, कौन सी तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए। और एक और चीज अगर आप ये बना लेते हैं कीवर्ड के साथ प्लेसमेंट की सिलेक्शन करते हैं, तो प्लेसमेंट के साथ अगर आप कीवर्ड और टॉपिक की भी सिलेक्शन एक ही के अंदर करेंगे तो फिर रिजल्ट्स स्लो मिलेंगे आपको, ठीक है। एक में आपने सिर्फ प्लेसमेंट की सिलेक्शन कर ली और एक में आपने कीवर्ड की सिलेक्शन कर ली। बल्कि आप खुद ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट, मल्टीपल इस तरह के एड सेट्स बना के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप एक एड सेट बनाए सिर्फ डेमोग्राफिक्स का, और एक एड सेट बनाए जिसमें डेमोग्राफिक और प्लेसमेंट हो, एक एड सेट बनाए जिसमें डेमोग्राफिक और कीवर्ड्स हो, और एक एड सेट बनाए जिसमें डेमोग्राफिक और कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट हो, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस वेरिएशन के साथ गए हैं तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, आपने इसकी बिडिंग देनी है। व्यूएबल, ये होता है व्यूएबल। व्यूएबल की बेसिस पे इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 सेकंड के लिए आपका इंप्रेशन आप जो आपका प्रोस्पेक्ट देखा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे 170 रुपीज में 1000 इंप्रेशन चाहिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैंने अपना देना है कि आपने आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका जो लिंक देना है आपने अपनी वीडियो का, वो आपने यहाँ कौन सी प्रमोट करनी है वीडियो, आपने यहाँ पे लिंक दे देना है। और ये लिंक देने के बाद हम इसको बाकी मैं बताता हूँ कि हम लोग इसको किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है मेरा क्लाइंट का, जिसकी मैंने अभी एक वीडियो बनानी है आज। इसकी ऐड लगाने के बाद मैं आ जाऊंगा इसके चैनल के ऊपर। ये देखें, ये कौन सा ऐड है, वैसे अगर हम इसे देखें, इसे हम कहते हैं डिस्कवरी ऐड, ठीक है। ये मेरे होम पेज के ऊपर दिखाई दिया है तो इसको क्या कहेंगे, डिस्कवरी ऐड है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे चैनल के ऊपर। हमारे चैनल के ऊपर आज मैंने इस वीडियो को प्रमोट करना है, इसका मैंने कॉपी लिंक किया, आउटस्ट्रीम के तौर पे प्रमोट करना है कि मैं यूट्यूब के अलावा बाकी वेबसाइट्स के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर इसको प्रमोट करूं, तो ये आउटस्ट्रीम आ जाएगा, ये थंबनेल आ गया, ठीक है। हेडलाइन क्या मैं इसको देना चाह रहा हूं, विंटर कलेक्शन 21, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, न्यू अरावल, ठीक है। कॉल टू एक्शन क्या है इसका, मैं कह रहा हूं बाय नाउ,
ठीक है जी। लोगो आपने यहाँ पे अपना लोगो भी दे देना है। आपका जो 200 बाय 200 पिक्सल का आपका लोगो होना चाहिए यहाँ पे, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन कर सके। अपने फाइनल यूआरएल दे देना है कि आप इसको मूव करके कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं कस्टमर को। मैं चाह रहा हूँ कि जब ये इसको यहाँ पे क्लिक करे तो मेरी क्लाइंट की वेबसाइट फैब्रिक स्टोर डॉट पीके पे चला जाए। ठीक है जी, इस तरह आप इसको बना सकते हैं और क्रिएट कैंपेन करें तो आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत सुपर पावरफुल एड कैंपेन होती है। लाइक इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो आप मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सपेरिमेंट करें। सम टाइम ऐसा होता है कि जो लाइक यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा क्लटर हुआ होता है, ठीक है, मल्टीपल एड्स दिखाई दे रहे होते हैं, मल्टीपल कंपेटिटर होते हैं। तो एक ये एवेन्यू ऐसा है कि जिसके जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लटर नहीं है, लेकिन लोग मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ऊपर सर्च करते हैं। अभी भी वहां पे सर्च अवेलेबल होती है, बेशक कम सर्चेस अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आपका कस्टमर वो सर्च करता है और वहां पे कंपटीशन कम है तो काफी चांसेस हैं कि आप वहां पे प्रोमिनेंट हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं वहां पे। आप एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में, जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट करें तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो को आपके एक्सपीरियंस के साथ इसको मजीद रिवाइज कर सकूं, मजीद मैं आप लोगों की एक्सपीरियंस से सीख सकूं। Thank you very much for watching this video and do remember to subscribe this channel Learn Digital Marketing। और इसके अलावा हम एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं। हम लोग सोशल एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, लाइक सोशल और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, जिसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग आ जाती है कि फेसबुक को अपने पिक्सल को किस तरह लिंक करना है, आपने शॉपिफाई और वूकॉमर्स के साथ किस तरह लिंक करना है, आपने किस तरह कैटलॉग को क्रिएट करना है, आपने किस तरह रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग की ऑडियंस को क्रिएट करना है, वो सारे का सारा एडवांस लेवल तक हम लोग फेसबुक मार्केटिंग सिखाते हैं। इसके अलावा हम लोग गूगल से रिलेटेड, गूगल सर्च ऐड आपने किस तरह क्रिएट करनी है, किस तरह आपने लॉन्ग टेल की कीवर्ड को फाइंड करना है, थीमेटिक किस तरह आपने एड सेट बनाने हैं, मल्टीपल एड सेट्स आपने किस तरह क्रिएट करना है, गूगल डिस्प्ले ऐड हम लोग आपको समझाते हैं। और इसके अलावा हम लोग ऑन पेज एसईओ एज अ फ्री आपको बोनस भी आपको हम लोग ट्रेनिंग देंगे अगर आप हमारा फेसबुक का या गूगल का मॉड्यूल बाय करती हैं। इसके अलावा हम लोग लाइक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के तौर पे भी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अगर आपके पास अपना अकाउंट को आप मैनेज करवाना चाह रहे हैं हम लोगों से, तो हम वो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पैकेजेस में हमारी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग है, इसके ऊपर जाके आप हमारे पैकेजेस देख सकते हैं, लेकिन हमारे कस्टमाइज पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।